एक बार फिर से आप सभी का ई लर्निंग में स्वागत है। आज हम कक्षा 10th की इंग्लिश बुक से चैप्टर द प्रपोजल के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत काम आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1। विच क्वालिटीज आर कॉमन इन ऑल थ्री कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले द प्रपोजल? नाटक द प्रपोजल के सभी पात्रों में कौन सी समान विशेषताएं हैं? Answer. All the characters in the play are argumentative, full of pride and possessiveness. They are always ready to argue about petty things. नाटक के सभी पात्र झगड़ालू, घमंडी और स्वामित्व की भावना से भरे हुए हैं। वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर बहस करने के लिए तैयार रहते हैं। क्वेश्चन 2। हाउ डज लोमोव कम टू चुबुकोव्स हाउस? वॉट फॉर डज ही कम? हाउ इज ही रिसीव्ड? लोमोव चुबुकोव के घर कैसे आता है? वह किस उद्देश्य से आया था? उसे कैसे स्वागत किया गया? आंसर. Lomov came to Chubukov's house in the evening dress, with gloves on. He comes to propose to his daughter Natalia. He is received with all the respect by Chubukov. लोमोव शाम के समय दस्ताने पहनकर एक औपचारिक पोशाक में चुबुकोव के घर आता है। वह उनकी बेटी नतालिया से शादी का प्रस्ताव देने आया था। चुबुकोव ने उसका सम्मान के साथ स्वागत किया। क्वेश्चन 3। हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट व्हेन लोमोव सेज दैट ही हैज कम टू आस्क फॉर द हैंड ऑफ हिज डॉटर? जब लोमोव कहता है कि वह उनकी बेटी का हाथ मांगने आया है तो चुबुकोव कैसे प्रतिक्रिया देता है? आंसर. When Lomov says that he has come to ask for the hand of his daughter, Chubukov gets off balanced with joy. He embraces and kisses Lomov, sheds a tear of joy, and calls for God's blessing for Lomov and Natalia. जब लोमोव कहता है कि वह नतालिया से शादी करने का प्रस्ताव देने आया है तो चुबुकोव खुशी से फूले नहीं समाते। वह लोमोव को गले लगाते हैं, चूमते हैं, खुशी के आंसू बहाते हैं और लोमोव और नतालिया के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं। क्वेश्चन 4। Why did Lomov want to get married? लोमोव शादी क्यों करना चाहता था? और which two issues about himself convinced Lomov of his decision to get married? लोमोव ने कौन सी दो समस्याएं महसूस की जिनके कारण उसने शादी का फैसला लिया? Answer. Lomov wanted to gel, married as he was already 35 years old. Moreover, he was suffering due to a weak heart and sleep sickness and wanted the company of someone to look after him. लोमोव शादी करना चाहता था क्योंकि वह पहले से ही 35 साल का हो चुका था। इसके अलावा उसे कमजोर दिल और नींद से संबंधित बीमारी की समस्या थी। वह चाहता था कि कोई उसका ख्याल रखे और उसे सहारा दे। क्वेश्चन 5। व्हाट हैपन्स टू लोमोव व्हेन ही इज इन एन एक्साइटेड स्टेट? जब लोमोव बहुत उत्तेजित होता है तो उसके साथ क्या होता है? आंसर. When Lomov is in an excited state, his heartbeat increases, lips tremble, and there is a twitch in his right eyebrow. When he goes to sleep in such a state, something pulls him from his left side and he jumps like a lunatic. जब लोमोव बहुत उत्तेजित होता है तो उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, होंठ कांपने लगते हैं और उसकी दाईं भौं में फड़कन शुरू हो जाती है। यदि वह ऐसे ही सोने की कोशिश करता है तो उसे लगता है कि कोई उसे बाईं तरफ से खींच रहा है और वह पागलों की तरह उछल पड़ता है। क्वेश्चन 6। हाउ डज नटालिया एक्साइट लोमोव टू द पॉइंट ऑफ वर्बल फाइटिंग? नतालिया ने लोमोव को वाक युद्ध तक कैसे उत्तेजित कर दिया? आंसर. Natalia repeatedly insisted that Oxen Meadows are theirs and told Lomov that up till now she considered Lomov as a good neighbor and friend. This excited Lomov to the point of verbal fighting. Natalia बार बार इस बात पर जोर देती है कि ऑक्सन मीडोज उनकी जमीन है। वह लोमोव से कहती है कि अब तक वह उसे एक अच्छा पड़ोसी और मित्र मानती थी। उसकी ये बातें लोमोव को इतना उत्तेजित कर देती हैं कि वे दोनों वाक्य युद्ध करने लगते हैं। क्वेश्चन 7। हाउ डज लोमोव रिएक्ट व्हेन चुबुकोव सेज दैट ही इज नॉट यूज्ड टू मिसबिहेवियर बाय अ यंग मैन लाइक लोमो? जब चुबुकोव कहते हैं कि उन्हें लोमोव जैसे नौजवान से दुर्व्यवहार की आदत नहीं है तो लोमोव कैसे प्रतिक्रिया करता है? आंसर. Lomov reacts by saying that Chubukov thinks that he is a fool. He says that he cannot talk to him calmly and politely, as he is making a false claim to his property. He further accuses Chubukov of being a grabber. लोमोव गुस्से में कहता है कि चुबुकोव उसे मूर्ख समझते हैं। वह कहता है कि वह शांति और विनम्रता से बात नहीं कर सकता क्योंकि चुबुकोव उसकी संपत्ति पर झूठा दावा कर रहे हैं। वह चुबुकोव पर जमीन हड़पने का आरोप भी लगाता है। क्वेश्चन 8। Why does Natalia ask her father Chubukov to fetch Lomov in at once?
Why does she accuse her father? नतालिया अपने पिता चुबुकोव से तुरंत लोमोव को वापस लाने को क्यों कहती है? वह अपने पिता पर आरोप क्यों लगाती है? Answer. Natalia asked her father to fetch Lomov at once as she had come to know that Lomov had come to propose to her. She accused Chubukov of driving Lomov out of their home. नतालिया को जब पता चलता है कि लोमोव उससे विवाह प्रस्ताव देने आया था, तो वह अपने पिता से कहती है कि उसे तुरंत वापस बुलाएं। वह अपने पिता पर यह आरोप भी लगाती है कि उन्होंने लोमोव को घर से भगा दिया। Question 9. How does Natalia react when she comes to know that Lomov had come to propose? नतालिया की क्या प्रतिक्रिया होती है जब उसे पता चलता है कि लोमोव विवाह का प्रस्ताव लेकर आया था? Answer. When Natalia came to know that Lomov had come there to propose to her, she was shocked. She wails, changes her stance and asks her father to fetch Lomov. जब नतालिया को पता चलता है कि लोमोव उसे विवाह प्रस्ताव देने आया था, तो वह हैरान रह जाती है। वह रोने लगती है और अपनी बात बदलते हुए अपने पिता से कहती है कि लोमोव को तुरंत वापस बुलाएं। Question 10. When Chubukov later states, "And I've always loved you, my angel, as if you were my own son," is he being sincere? Draw support for your claim from the play. जब चुबुकोव बाद में कहते हैं, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है मेरे प्यारे, जैसे तुम मेरे अपने बेटे होते, तो क्या वह ईमानदार थे? अपने उत्तर का समर्थन नाटक से कीजिए। आंसर. Chubukov first thought Lomov had come to borrow money. Chubukov didn't mean it when he claimed Lomov was like his own son and that he had always adored Lomov. Chubukov had made up his mind that if Lomov tried to borrow money from him, he would not give him any. He wouldn't have considered withholding the money if he had honestly meant what he had said. Only because Lomov had arrived with a proposal to marry his daughter did he say as such. चुबुकोव ने पहले सोचा था कि लोमोव उनसे पैसे उधार मांगने आया है, इसलिए जब वह कहता है कि उसने हमेशा लोमोव से अपने बेटे की तरह प्यार किया है, तो वह सचमुच ऐसा नहीं मानता था। चुबुकोव ने मन बना लिया था कि अगर लोमोव पैसे मांगता है तो वह उसे पैसे नहीं देगा। यदि चुबुकोव ईमानदारी से लोमोव को बेटे जैसा मानते, तो पैसे देने से मना नहीं करते। उन्होंने यह बात केवल इसलिए कही क्योंकि लोमोव उनकी बेटी से शादी का प्रस्ताव लेकर आया था। Question 11. How can we say that Natalia was continuously successful in maintaining an upper hand during her arguments with Lomov? Anyone example? हम कैसे कह सकते हैं कि नतालिया तर्क वितर्क के दौरान लगातार लोमोव पर हावी रही? कोई एक उदाहरण? Answer. Natalia was successful in maintaining an upper hand during the arguments with Lomov because she was able to answer his queries with justified answers and was also able to defeat his arguments. Natalia presented valid points. For example, during the discussion of the dogs, she said that their dog was of a better breed, was cheaper, and of a better breed. She remained calm throughout all the discussions. नतालिया तर्क वितर्क के दौरान लगातार लोमूव पर हावी रही क्योंकि वह उसके सवालों का सही उत्तर देती रही और उसकी बातों को काटने में सफल रही। उदाहरण के लिए, कुत्तों पर बहस के दौरान नथालिया ने कहा कि उनका कुत्ता नस्ल में बेहतर है, सस्ता है और ज्यादा श्रेष्ठ है। पूरे तर्क वितर्क में नतालिया शांत बनी रही और अपनी बात पर डटी रही। Question 12. Farce is a kind of comedy which includes situations and dialogues that are ridiculous, exaggerated, and even absurd. Evaluate the play, The Proposal, as a farce. फार्स एक तरह की कॉमेडी है जिसमें स्थितियां और संवाद अतार्किक, अतिशयोक्ति से भरे और कभी कभी निरर्थक होते हैं। नाटक द प्रपोजल को फॉर्स के रूप में कैसे परखा जा सकता है? आंसर. The proposal by Chekhov has been intended to be presented as a farce, basically to satire the materialistic temperament of the Russians who think of making money from every aspect imaginable. This one act play tells the story of two wealthy families who seek a matrimonial alliance. The main idea is to seek a rise in profits in their property. चेखव द्वारा लिखित नाटक द प्रपोजल को मुख्य रूप से रूसी समाज के भौतिकवादी स्वभाव पर व्यंग्य करने के लिए एक फोर्स के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह एकांकी नाटक दो अमीर परिवारों की कहानी है जो वैवाहिक संबंध स्थापित कर संपत्ति से लाभ बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नाटक का मूल उद्देश्य संपत्ति से लाभ कमाना दिखाना है। द प्ले इज हाईली ह्यूमरस। The setting has three characters all meet each other with a motive, but all that ends up in the three planning to increase their share of the property. Humor is not possible without exaggeration.
Hence, Lomov's soliloquy, thinking of his old self at 35 being full of ailments and nervousness, would make every reader giggle. But as soon as Natalia appears in a negligee, they begin fighting over the ownership of a piece of land. When that ends, they begin over a new issue, which is each other's pet dogs. Their agreement to tie the nuptial knot and its effects thereafter can well be imagined. नाटक अत्यंत हास्यपूर्ण है। इसमें केवल 3 पात्र हैं जो एक दूसरे से मिलने किसी स्वार्थी उद्देश्य से आते हैं, लेकिन अंत में केवल संपत्ति का हिस्सा बढ़ाने की योजना बनाते हैं। हास्य तब पैदा होता है जब स्थितियों को अतिरंजित किया जाता है। उदाहरण के लिए लो मूव का यह सोचना कि 35 साल की उम्र में वह बीमारियों से घिर गया है और बेहद कमजोर हो गया है, पाठकों को हंसने पर मजबूर कर देता है। लेकिन जैसे ही नताल्या अपनी आरामदायक पोशाक नेग्लिजी में आती है, वे दोनों एक जमीन के टुकड़े को लेकर झगड़ने लगते हैं। जब यह बहस खत्म होती है तो वे एक दूसरे के पालतू कुत्तों को लेकर विवाद शुरू कर देते हैं। अंत में विवाह का निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। तो विद्यार्थियों, ये थे द प्रपोजल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि यह वीडियो आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।